ओशो के विचारों में जीवन और प्रेम की गहरी समझ है। उनके द्वारा कही गई यह बात, अगर आपको कोई फूल पसंद है तो उसे तोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप उसे तोड़ते हैं तो वह मुरझा जाता है, सिर्फ एक साधारण वक्तव्य नहीं है, बल्कि यह प्रेम, स्वामित्व, स्वतंत्रता और स्वाभाविकता के बारे में उनकी गहन सोच को दर्शाती है। यह कथन जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें प्रेम और पसंद की सही परिभाषा का उल्लेख है। नंबर 1, प्रेम में स्वामित्व की भावना को त्यागना। ओशो का मानना था कि सच्चा प्रेम स्वामित्व की भावना से परे होता है। जब हम किसी चीज को पसंद करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उसे अपनी संपत्ति बना लेना चाहते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि यह स्वामित्व की भावना असल में प्रेम नहीं है। अगर आप किसी फूल को पसंद करते हैं और उसे तोड़ते हैं तो आप उसे नियंत्रित कर रहे हैं, और यह स्वाभाविकता के विरुद्ध है। फूल को तोड़ने का मतलब है कि आप उसे उसकी प्राकृतिक स्थिति से हटा रहे हैं। जब वह अपनी प्राकृतिक स्थिति में होता है तब वह जीवित, खिलता हुआ और सुंदर होता है, लेकिन जैसे ही आप उसे तोड़ते हैं वह मुरझाने लगता है। ओशो का संदेश यह है कि प्रेम में किसी को स्वामित्व में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को अपनी पकड़ में लें। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है और स्वाभाविकता को बनाए रखता है। नंबर 2, प्रेम की स्वाभाविकता और स्वतंत्रता। ओशो के अनुसार प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता और स्वाभाविकता। यदि आप किसी को सच में प्रेम करते हैं तो आप उसे उसकी स्वतंत्रता के साथ ही पसंद करेंगे। फूल को उसकी जड़ से न तोड़ें, बल्कि उसकी सुंदरता का आनंद लें, उसकी सुगंध को महसूस करें और उसे वैसे ही रहने दें जैसा वह है। प्रेम में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हम जिसे प्रेम करते हैं उसे अपनी शर्तों पर नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि फूल को उसकी प्राकृतिक स्थिति में रहने देना चाहिए, वैसे ही प्रेम में भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता और स्वाभाविकता में रहने देना चाहिए। नंबर 3, स्वार्थ और प्रेम के बीच अंतर। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। जब आप किसी चीज या व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं तो वह स्वार्थ बन जाता है। अगर आप किसी फूल को पसंद करते हैं और उसे तोड़ लेते हैं तो यह आपके स्वार्थ को दर्शाता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वह फूल सिर्फ आपके पास हो, आपकी खुशी के लिए हो। लेकिन सच्चा प्रेम स्वार्थ से मुक्त होता है। सच्चे प्रेम में आप उस चीज या व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाभाविकता को सम्मान देते हैं। आप उसकी सुंदरता और अस्तित्व का आनंद लेते हैं, बिना उसे बदलने या नियंत्रित करने की इच्छा के। नंबर 4, प्रेम और स्वीकृति का संबंध। ओशो के इस कथन का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि प्रेम का मतलब स्वीकृति है। अगर आपको कोई फूल पसंद है तो आप उसे वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह है, बिना उसे तोड़े या बदलने की कोशिश किए। यह प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है, बिना किसी शर्त के स्वीकार करना। जब हम किसी को या किसी चीज को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं तो हम असल में उस चीज या व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे होते। सच्चा प्रेम तब होता है जब आप उस चीज या व्यक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, उसकी सभी खूबियों और कमजोरियों के साथ। नंबर 5, प्रेम और क्षणिकता का महत्व। ओशो ये भी कहते हैं कि प्रेम और जीवन दोनों क्षणिक होते हैं। फूल की तरह प्रेम भी एक समय के बाद मुरझा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे तोड़ा जाए या नियंत्रित किया जाए। प्रेम की सुंदरता उसके क्षणिक होने में ही है। फूल को उसकी जगह पर खिलने देना, उसकी क्षणभंगुरता का आनंद लेना और उसे उसकी स्वाभाविक स्थिति में रहने देना ही सच्चा प्रेम है। अगर हम हर चीज को स्थायी बनाने की कोशिश करें तो हम उसके प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करते हैं। प्रेम भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे समय के साथ बहने देना चाहिए। नंबर 6, विचार और भोग का संतुलन। ओशो का यह कथन हमें इस बात पर भी ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है कि हम जीवन में चीजों का भोग कैसे करते हैं। जब हम किसी चीज को पसंद करते हैं तो हमें उसे तुरंत पाने की या नियंत्रित करने की लालसा होती है, लेकिन ओशो कहते हैं कि वास्तविक आनंद उसे पूरी तरह से अनुभव करने में है, न कि उसे अपनी संपत्ति बनाने में। जब आप किसी फूल को उसकी जगह पर देखकर प्रसन्न होते हैं, उसकी सुगंध का आनंद लेते हैं, तो आप उसे वास्तव में महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे तोड़ते हैं, आप उस प्राकृतिक सुंदरता को समाप्त कर देते हैं। इसी तरह प्रेम और जीवन में भी हमें चीज़ों को उनकी स्वाभाविकता में अनुभव करना चाहिए, न कि उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए।
नंबर 7, प्रेम का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ओशो के विचारों में प्रेम केवल एक भौतिक या भावनात्मक अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब आप किसी को या किसी चीज को बिना शर्त के प्रेम करते हैं, तो आप अपने अहंकार को त्याग रहे होते हैं। आप उस चीज या व्यक्ति की पूर्णता को स्वीकार कर रहे होते हैं, जैसा वह है। ओशो कहते हैं कि प्रेम एक साधना है। जब आप किसी फूल को उसकी जगह पर देखते हैं और उसे तोड़ने की इच्छा से मुक्त रहते हैं, तब आप सच्चे प्रेम का अनुभव कर रहे होते हैं। ये प्रेम आपको जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ने और समझने में मदद करता है। ओशो का यह संदेश कि अगर आपको कोई फूल पसंद है तो उसे तोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप उसे तोड़ते हैं तो वह मुरझा जाता है। हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वामित्व, नियंत्रण और स्वार्थ से परे है। सच्चे प्रेम में स्वतंत्रता, स्वाभाविकता और स्वीकृति का महत्व है। ये संदेश हमें यह भी बताता है कि प्रेम का अर्थ है किसी को उसकी स्वाभाविकता में स्वीकार करना, बिना उसे बदलने या नियंत्रित करने की इच्छा के। प्रेम का सबसे शुद्ध रूप वही है जो स्वतंत्रता और स्वाभाविकता को बनाए रखता है। ओशो का ये विचार प्रेम जीवन और रिश्तों में एक नई दृष्टि प्रदान करता है, जिसमें हमें हर चीज को उसकी स्वाभाविक स्थिति में अनुभव करने और उसे नियंत्रित करने की कोशिश न करने की शिक्षा मिलती है।